हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी मस्त तरीके से कर रहे होंगे, राइट। आज इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 9 में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। गेस करिए कौन सा कंसेप्ट है। यस, इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत कमाल की कंसेप्ट है, कई सारे क्वेश्चंस में शामिल होती है और इस पे पहले बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में और केबीपीवाई ओलंपियाड में पूछे गए हैं, राइट। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बोतल होती है ना, उसके ऊपर लेबलिंग लगी होती है, कभी 10 वॉल्यूम, कभी 20 वॉल्यूम, कभी 30 वॉल्यूम, मतलब समथिंग लाइक दिस। तो एग्जैक्टली इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है। लाइक अगर मेरे पास x वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो x वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस व्हाट, गेस व्हाट। x वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस x लीटर ऑफ oxygen is obtained from 1 liter of H2O2 solution on decomposition and ये जो वॉल्यूम ऑक्सीजन का मेजर करते हैं बच्चों, दिस इज मेजर्ड एट HTP। तो x वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मींस x liter of oxygen is obtained at STP, right? X liter of oxygen at STP is obtained from 1 liter of H2O2 solution on decomposition, right? तो बच्चों आइए एनालिसिस करते हैं कि इस x लीटर ऑक्सीजन के पीछे कौन से स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। बेसिकली हमारा पर्पस है इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ की टर्मिनोलॉजी को इसकी मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सभी से कनेक्ट करने का। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आप सब लोग जानते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होकर वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, ऑलराइट। अगर मैं 2 मोल ऑक्सीजन H2O2 लेता हूं तो मुझे 1 मोल ऑक्सीजन मिलता है। 2 मोल H2O2 मींस कितना ग्राम हो गया, 2 into 34 H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि 68 ग्राम हो गया, ऑलराइट। इससे मुझे 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा। 1 मोल ऑक्सीजन means it is going to be 22.4 liter at STP, alright। अब देखिए बच्चों, मैं इस H2O2 के मास को ऑक्सीजन के वॉल्यूम से यदि कनेक्ट करूं तो एग्जैक्टली क्या लिखूंगा, 22.4 liter of oxygen is obtained from how much H2O2, 68 gram H2O2, right, at STP। तो मेरी डेफिनेशन के अनुसार कितना लीटर ऑक्सीजन बना है, x लीटर। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ की डेफिनेशन है ये वाली, यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूं कि x लीटर ऑक्सीजन कितने ग्राम H2O2 से बनेगी। तो इट इज गोइंग टू बी 68x डिवाइडेड बाय 22.4। ये आपका आ जाएगा बच्चों 17x डिवाइडेड बाय 5.6, ऑलराइट। अब जरा देखिए कि ये जो x लीटर ऑक्सीजन है ये कितने लीटर H2O2 से आया है, 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन से। और इसी x लीटर ऑक्सीजन को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल वेट ऑफ H2O2 निकाल लिया। तो क्या अब मैं मान सकता हूं कि दिस मच H2O2 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2? क्या मैं ऐसा मान सकता हूं? और अगर मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सॉल्यूट का वेट पता हो तो उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 17x अपॉन 5.6। अगर आपको किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता हो तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, रिकॉल योर रिलेशन। मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कुछ याद आया, 17x डिवाइडेड बाय 5.6, मॉलिक्यूलर वेट होता है 34। ये आपका हो जाएगा बच्चों x अपॉन 11.2, यानी मोलैरिटी m इज इक्वल टू x अपॉन 11.2। अब ये आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की पता हो तो मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। H2O2 को अगर हम एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करें तो आपको पता है ये रिड्यूस होकर H2O में जाता है, n फैक्टर 2 होता है। और अगर हम यहाँ पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट करें तो
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ट्रीट करें तो ये खुद ऑक्सीडाइज होके O2 में जाता है, यहाँ भी इसका n फैक्टर 2। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ, यानी कि जो मैं नॉर्मलिटी निकालने जा रहा हूँ वो ये एज्यूम करके निकाल रहा हूँ कि H2O2 या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसी रिएक्शन में काम कर रहा है। तो उस सिचुएशन में इसका n फैक्टर में 2 ले लूंगा और मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं निकाल चुका हूँ 11.2। तो नॉर्मलिटी n = x अपॉन 5.6 आ गया बच्चों। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, स्ट्रेंथ यहां मैंने निकाला, स्ट्रेंथ मोलैरिटी स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकाल लिया, एंड देन नॉर्मलिटी। ये इंटरकन्वर्जन फार्मूला बहुत काम का आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। ऑलराइट बच्चा लोग, तो आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, फ्रेश H2O2 सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज 11.2 वॉल्यूम, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के टर्म्स में इसका हमें स्ट्रेंथ निकालना है। अभी हम लोगों ने स्ट्रेंथ बताया था, स्ट्रेंथ की बात की थी हम लोगों ने। स्ट्रेंथ = 17x अपॉन 5.6। x आपको पता है 17 × 11.2 अपॉन 5.6 विच इज गोइंग टू बी 34 ग्राम पर लीटर, और मुझे निकालनी है एक्चुअली परसेंटेज। क्या आप जानते हैं स्ट्रेंथ जो होता है वो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का 10 गुना होता है। चाहो तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। अरे भाई 1000 मिलीलीटर के अंदर 34 ग्राम है, तो 100 मिलीलीटर के अंदर कितना हो, ये भी लगा के निकाल सकते हो। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन 10 which is 34 upon 10 going to be 3.4%। ऑलराइट, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाने की आंसर आता है। ऑलराइट बच्चा, अगला सवाल, 20 ml of H2O2 after acidification with dilute H2SO4 require 30 ml N/12 KMnO4 for complete oxidation, calculate the strength। once again स्ट्रेंथ के बारे में पूछा है और हमें वॉल्यूम दिया है H2O2 का, राइट। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं बच्चों, इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 is equal to इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4, इक्विवेलेंस ऑफ या मिली इक्विवेलेंट लगा लो, मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कितना हो जाएगा, 30 × 1/12। ऑलराइट, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 को क्या मैं लिख सकता हूं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम 20 ml। यहां से हमें नॉर्मलिटी पता चल गया, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी 3 डिवाइडेड बाय 24 यानी कि 1/8। ऑलराइट, अब अगर आपको नॉर्मलिटी पता है तो आप स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ इक्वल नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट होता है, तो नॉर्मलिटी 1/8 है, इक्विवेलेंट वेट इसका मैं 17 ले लूं तो दिस इज गोइंग टू बी 2.12 ग्राम पर लीटर। ऑलराइट, मान लो बच्चों यहीं पे मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकालनी होती तो मैं सीधे नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 5.6 लिख देता। नॉर्मलिटी इज इक्वल वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो जाता नॉर्मलिटी जो कि 1/8 हम निकाल चुके हैं इनटू 5.6, राइट। तो यहां से 0.7 वॉल्यूम आ जाता। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह से आप स्ट्रेंथ एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ दोनों निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये था एक छोटा सा कंसेप्ट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। इसका बहुत यूटिलाइजेशन होता है, ना केवल इक्विवेलेंट कंसेप्ट नाम के इस चैप्टर में, बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जहां टाइट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं या अदर एनालिटिकल पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, वहां इन चीजों का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन होता है, राइट। तो क्लास खत्म करने से पहले बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके सामने स्लाइड दिख रही है। ये अनअकैडमी का अर्ली एक्सेल बैच है ड्रॉपर्स के लिए, यानी जो बच्चे 2021 में 12th क्लास में थे एंड 2022 IIT JEE के लिए प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं अर्ली स्टेज पे, उनके लिए 16 जून से शुरू हो रहा है हमारा अर्ली एक्सेल बैच अनअकैडमी पे। और ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट हाईली एक्सपीरियंस्ड पैनल है। ओम शर्मा सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, पंकज सिंह सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, MK सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कपिल राणा सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑलराइट बच्चा लोग, तो जिन बच्चों के पास प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं SB सर JEE।
और जो बच्चे IIT 2020 के लिए टारगेट कर रहे हैं और एक सीरियस नोट वाली तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो फटाफट इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चा लोग, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।